अम्बेडकर साहब नहीं लिखे। कौन लिखे? उनके पापा लिखे थे कि उनके जीजा जी लिखे थे? हर बोले के ये औकात नहीं है तो बोल के बहुत गलत किया हो, एक का जवाब तो हमें मिल जाए। देश की यूनिवर्सिटी सिस्टम इस वक्त सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा नहीं रही। यूजीसी के नए नियमों ने ऐसा भूचाल खड़ा कर दिया है कि अब बात क्लासरूम से निकल करके सीधे सड़कों और समाज के बीच आ गई है। एक तरफ सरकार से सुधार बता रही है तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे अपने हक पर सीधा हमला मान रहा है। दिल्ली से लेकर के छोटे छोटे शहरों तक नारे सिर्फ यूजीसी के खिलाफ नहीं लग रहे, बल्कि अब ये गुस्सा पहचान की लड़ाई में बदलता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और इसी दबे हुए गुस्से के बीच कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो इस आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। अब ये सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूजीसी का ये नया नियमावली सही है या गलत। अब सवाल ये बन चुका है कि क्या इस देश में जाति के नाम पर फिर से एक नई खाई खोदी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। सोचिए, एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, यूजीसी के नए नियमों को लेकर के विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ उसी मुद्दे की आड़ में अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो समाज को और ज्यादा विभाजित कर रहे हैं। और इसी बीच एक नाम बार बार सामने आया, वो नाम है गोल्डन दास। गोल्डन दास जो खुद को खुलकर बयान देने वाला बताता है, जो सोशल मीडिया पर हर बार बड़े बड़े दावे करता है, वही गोल्डन दास जो मनुस्मृति जलाने जैसी बातों को लेकर के चर्चा में रहा, जिसने मनुस्मृति जला भी दी। अब एक बार फिर उसका एक बयान वायरल हो गया। यह बयान जुड़ा है एक और बड़े नाम से, वो नाम है बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, वही एक नाम, वही बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने यूजीसी के मामले में कभी भी चुप्पी नहीं साधी। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, यानी कि सिर्फ अंबेडकर जी ने नहीं लिखा, बल्कि संविधान सभा के 242 सदस्यों ने मिल करके इसे तैयार किया और उस सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बिहार से था। यह बयान अपने आप में कोई नया नहीं था। इतिहास में संविधान सभा की भूमिका सब कोई जानता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये बयान सामने आया, गोल्डन दास ने इसका जवाब दे दिया। कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बृजभूषण जी ने ऐसी ऐसे बात कही है, तो उसमें उन्होंने जवाब ऐसा दिया जिसने पूरे मामले को भड़का दिया। गोल्डन दास ने मीडिया के सामने कहा दोस्तों कि अगर संविधान अंबेडकर जी ने नहीं लिखा तो क्या बृजभूषण जी के पिताजी ने लिखा है या फिर उनके जीजा ने लिखा? आप खुद ये पूरा बयान सुनिए। बृजभूषण सिंह वो भी पहुंचे हुए थे भागलपुर। उन्होंने कहा कि संविधान अंबेडकर ने नहीं लिखा है। तो कौन लिखे हैं? अम्बेडकर साहब नहीं लिखे। तो कौन लिखे? उनके पापा लिखे थे कि उनके जीजा जी लिखे थे? 242 लोग थे उसमें कमेटी में, वही लोग मिलकर लिखे। अरे भाई साहब, इस देश में 543 को सांसद है, तो प्रधानमंत्री 543 हैं। प्रधानमंत्री एक है वो ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों है? ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सीधा हमला था और इसी बयान के बाद मामला पूरी तरह से बदल गया। अब यह बहस संविधान से हट करके सीधे सम्मान और अपमान पर आ गई है। एक तरफ गोल्डन दास के समर्थक जो इसे साहसिक जवाब बता रहे हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण और सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो इसे सीधा अपमान मान रहा है। और अपमान माने भी क्यों ना, कभी गोल्डन दास खुल करके आता है और कहता है मनुस्मृति जला देंगे, और अपनी बात पर अड़िग रह करके उसने मनुस्मृति जला भी दी और प्रशासन सिर्फ देखता रह गया। इसके बाद वो खुल करके सोशल मीडिया पर आकर के ऐसे ऐसे बयान दे रहा है और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। सवाल यहां पर उठाना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर एक सोची समझी रणनीति। गोल्डन दास जिस हिसाब से किसी भी व्यक्ति के बारे में उल्टे सीधे बातें करता है, क्या वो सही है? बृजभूषण शरण सिंह जो बहुत बड़े अपने आप में ही नाम है उनका, वो बहुत बड़े इंसान है जिन्होंने यूजीसी के मामले में कभी भी चुप्पी नहीं साधी। सवर्ण समाज के साथ कदम से कदम मिला करके जिस नेता ने उनका साथ दिया वो है बृजभूषण शरण सिंह। इसके बाद बृजभूषण जी के इस बयान में जहां उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की, उसके बाद गोल्डन दास का इस तरह की प्रतिक्रिया कहां हद तक सही है? क्योंकि ये सब उस समय में हो रहा है दोस्तों जब पहले से ही यूजीसी के नए नियमावली को लेकर के सवर्ण समाज में नाराजगी है।
कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने साफ कहा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और इसी बीच जब गोल्डन दास जैसे बयान लोग देते हैं तो ये नाराजगी और ज्यादा भड़क जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल। दोस्तों, सवाल एक और है। गोल्डन दास जो पहले कहता है कि मनुस्मृति जला देगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। गोल्डन दास जिसने मनुस्मृति जला दी, फिर भी उसके खिलाफ कोई भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। गोल्डन दास जिसने खुल करके इतनी आपत्तिजनक बात बृजभूषण शरण सिंह के लिए कह दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर प्रशासन इतने मामलों पर चुप कैसे है। वैसे ही सवर्ण समाज मोदी सरकार से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, प्रशासन से नाराजगी बार बार जाहिर कर रहा है। उसके बाद से इस तरह का रवैया प्रशासन की तरफ से किस हद तक सही है, ये बात तो अब साफ लगने लगी है कि सवर्ण समाज या यूं कह ले कि ब्राह्मण समाज को मोदी सरकार पूरी तरह से ठग रही थी। गोल्डन दास अगर इतना बयान खुल करके दे रहे हैं तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों प्रशासन यहां पे चुप है? क्यों मोदी सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही? और यहीं पर मामला और ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब यह गुस्सा सिर्फ गोल्डन दास तक सीमित नहीं रह गया है दोस्तों। अब ये जो गुस्सा है वो प्रशासन तक भी पहुंच रहा है। गोल्डन दास के इस बयान के बाद सवर्ण समाज के लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गोल्डन दास, ये तुमने बहुत बड़ी बात कह दी और इसका जवाब हम जरूर देंगे। कुछ बयान है जो बृजभूषण शरण सिंह के हित में कहा गया है, वो भी आप सुनिए। गोल्डन दास, माननीय बृजभूषण सिंह जी नेताजी का तहर बोले के औकात नहीं है, तो बोल के बहुत गलत किया हो, एक का जवाब तुम्हें मिल जाये। जो शब्द के प्रयोग किया हो है ये बहुत गलत किया हो है, बहुत गलत मने के सामने के लिए हो, तुम्हें पता नहीं है वही उनके औकात के बारे में। तू उनका औकात नहीं हुआ, तहारा औकात नाप ले हैं, हो सवास में बात तीन करो। फिलहाल दोस्तों, गोल्डन दास के इस बयान के बाद फिर से मामला गर्मा गया है। गोल्डन दास, हम आपको फिर बता दें कि वो वही व्यक्ति है जिन्होंने स्टेज से मनुस्मृति जला दी थी और अब वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो शुरू से ही यूजीसी के मामले पर कभी भी चुप नहीं रहे, हमेशा से सवर्ण समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे और हिंदुओं को जगाने का काम भी वो करते रहे हैं। इसके बाद इस तरह का गोल्डन दास का बयान आपको किस हद तक सही लगता है या फिर इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.